साथियों, कोटक न्यू एप्लीकेशन में एक साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट और स्टॉप लॉस तीनों के तीनों चीज़ आप एक साथ लगा सकते हैं, जिसे हम लोग ब्रैकेट ऑर्डर भी कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है और इसे हमें तीनों एक साथ कैसे लगाया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आप अपने रिसर्च के अनुसार मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये सारे चीज़ों को आपको डिसाइड करना है। एंड उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में चले जाएंगे। एंड यहाँ पर देखिए 47,300 का जो कॉल है वो कॉल देख लिया जाए 380 रुपये, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाई का ऑप्शन दिख रहा है। इस बाई का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बाई करने से पहले आप ऊपर देखेंगे एगो है ओवरनाइट, यानी कि फर्स्ट जो आपको दिख रहा है वो ओवरनाइट पोजीशन है। एंड उसके जस्ट सेकेंड बगल में आपको दिख रहा है इंट्राडे, तो आपको इंट्राडे पे सिलेक्ट करना है। जैसे इंट्राडे पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। एंड यहाँ पे सबसे आपको पहले अपना क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको पता है कि एक क्वांटिटी में टोटल यानी कि एक लॉट में 15 क्वांटिटी होता है। तो अगर आपको 2 लॉट चाहिए तो 30 क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे ना, इस हिसाब से जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप उतना क्वांटिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपको लिमिट यानी कि जब भी आप बाइंग करेंगे तो आपको लिमिट प्राइस पे बाइंग करना होगा। जैसे मान लीजिए कि चलो मुझे 378 रुपये के आसपास मुझे बाइंग करना है, तो 378 हम यहाँ पे लगा देते हैं। एंड उसके जस्ट नीचे देखते हैं प्रोडक्ट टाइप में, ठीक है, ऑर्डर टाइप के जस्ट नीचे वाला जो ऑप्शन है इसमें है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप में आप यहाँ पे देखेंगे एमएस के जस्ट बगल में है ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर को क्लिक करेंगे। जैसे आप ब्रैकेट ऑर्डर को क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखा है कि रेंज, यहाँ पे देखिएगा आपको रेंज मिल रहा है। किस चीज़ का रेंज मिल रहा है? तो ये आपको स्टॉप लॉस स्पेस का, यानी कि स्टॉप लॉस का ये सबसे पहला आपको रेंज मिल रहा है। सेल व्हेन प्राइस फॉल बाई, मतलब कितना तक फॉल करेगा तब जा करके आपको ये जो है जो रोबो है ये जो ब्रैकेट ऑर्डर है ये ऑटोमेटिक आपको सेल कर देगा। जैसे चलो मुझे लग रहा है कि भाई इसमें मैं लगभग 50 रुपये का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। 50 रुपये का स्टॉप लॉस के हिसाब से कितना हो जाएगा? तो 750 रुपये के आसपास पड़ेगा मेरा स्टॉप लॉस। तो हम यहाँ पे 50 पॉइंट डालेंगे, इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे 50 रुपये डालेंगे तो आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, 50 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो भी डालना हो आप यहाँ पे जितना अपने रिसर्च के अनुसार आपको यहाँ डाल देना है। ठीक है, क्योंकि 15 मान लीजिए क्योंकि 2 है तो एक लॉट में मेरा कितना हो जाएगा 750, क्योंकि मेरा पास 2 लॉट के हमने ऑर्डर लगा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 750 दोनों 1500 का मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए जस्ट बगल में देखिए यहाँ पे है आपको लिखा हुआ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को सबसे पहले हम लोग इस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा मूव में ऊपर नीचे करता है, तो हमारे अनुसार यहाँ पे 40 पॉइंट का हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो 40 पॉइंट का हम यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लग रहा है कि यहाँ पे जो मार्केट है वो लगभग मुझे यहाँ से अगर 200 पॉइंट देता है तो 200 पॉइंट, क्योंकि जितना आपको चाहिए उतना आपको यहाँ पे पॉइंट में लिखना पड़ता है। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, मान लिया जाएगा अगर आपको 200 पॉइंट चाहिए तो प्राइस चला जाएगा 580। ठीक है, 580 जाएगा तब जा करके आपका 200 पॉइंट वहाँ पे कैप्चा होगा। अगर मान लिया जाए अगर आप 300 पॉइंट की कल्पना कर रहे हैं तो प्राइस यहाँ से 680 जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 400 पॉइंट का कैप्चा कर रहे हैं चाहते, अगर आप 400 पॉइंट अगर आपको लग रहा है कि चला जाएगा तो समझ रहे हैं इसका प्राइस 780 रुपये तक जाना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग कि आप मुझे लग रहा है कि यहाँ से 200 पॉइंट इसका प्राइस और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे चलो मुझे लग रहा है कि 400 पॉइंट यहाँ से और ऊपर जा सकता है, ये 780 रुपये तक जा सकता है। ठीक, तो हम 400 यहाँ से डाल देंगे। इससे क्या होगा कि मेरा जो एक लॉट में अब प्रॉफिट जो दिख रहा है ये मेरा टोटल प्रॉफिट 12,000 रुपये का, सॉरी 2 लॉट में 12,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। एंड लॉस की बात किया जाए तो टोटल मेरा 1500 रुपये का लॉस दिख रहा है। ठीक है, तो मैं 400 पॉइंट का ये टारगेट लेकर के चल रहा हूँ। 400 पॉइंट मतलब समझ रहे हैं आप, एक लॉट में यहाँ पे टोटल देख लिया जाए तो 6,000 का प्रॉफिट होता है। एंड मेरे पास 2 लॉट है तो टोटल हो जाएगा 12,000 की प्रॉफिट। एक लॉट में लॉस की बात किया जाए तो मेरा 750 का लॉस है। एंड 2 लॉट है तो मेरा टोटल यहाँ पे 750 इंटू प्लस 750 टोटल हो जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, तो मेरा 1500 लॉस हो सकता है। एंड अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो मेरा अगर टारगेट हिट करता है 400 पॉइंट का, अगर यहाँ से इसका प्राइस अगर ऊपर जाता है यानी कि टोटल ये 780 रुपये अगर ये चला जाता है तो मेरा वहाँ पे टोटल देख लिया जाए तो 12,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो ये चीज़ होता है। दूसरी चीज़ इसमें लॉस नहीं होगा क्योंकि ये ट्रेल करते हुए मार्केट जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए सपोज डेट अभी इसका प्राइस 380 है एंड अगर 368 से 80 रुपये ही मेरा बाई होता है सपोज डेट, और यहाँ से 380 से सीधे अगर 50 पॉइंट मार्केट यहाँ से
मूव करते हुए 50 रुपया ऊपर की ओर जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस जो अगर अभी 50 पॉइंट नीचे है वो ऑटोमेटिक मेरा कोस्ट पे प्राइस आ जाएगा। और वहां से अगर 40 पॉइंट नीचे अगर मार्केट गिरता है तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा और मुझे मेरा एग्जिट हो जाएगा, मुझे मेरा स्टॉप लॉस कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से